Good morning, everyone. Today we are discussing about advanced directives. It is also part of care of terminally ill patient. अपन पढ़ रहे थे केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट के बारे में। इसमें अपन ने पढ़ा साइन ऑफ डेथ और केयर ऑफ डाइंग पेशेंट। राइट, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एडवांस डायरेक्टिव। और एडवांस डायरेक्टिव्स में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? यूथेंसिया, लिविंग विल, ऑर्गन डोनेशन। राइट, तो एडवांस डायरेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि एडवांस में पहले से ही डायरेक्टिव्स मतलब ऑर्डर दिए जाते हैं या फिर निर्देश दिए जाते हैं। किसके द्वारा? पेशेंट के द्वारा। अपन इसको समझने के लिए अपन पहला पॉइंट लेते हैं, लिविंग विल। लिविंग विल क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको अपन बोलते हैं इच्छा मृत्यु वसीयत बोल सकते हैं। राइट, रिटन लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें पेशेंट पहले इसमें क्या होता है, पेशेंट पहले ही निर्देश दे देता है अपनी खुद की हेल्थ के लिए कि जब वो टर्मिनली इल कंडीशन में होगा तो उस टाइम पे उसको ट्रीटमेंट दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए, या फिर ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो वो किस टाइप का, किस प्रकार का होगा। तो जो कोर्ट ने इसको क्या है कि कानूनी मान्यता दे चुका है, किसको? लिविंग विल को। बट कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक ये सुसाइड जैसा माना गया है। क्या? लिविंग विल। लिविंग विल होता क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इसमें पेशेंट पहले ही निर्देश दे देता है कि जब वह टर्मिनल इल कंडीशन में होगा या फिर बहुत ही मतलब कि डाइंग कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में उसको किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए तो किस प्रकार का दिया जाए, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लिविंग विल क्या होता है। ए रिटर्न स्टेटमेंट डिटेलिंग ए पर्सनस डिजायर रिगार्डिंग फ्यूचर मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें यही है जो मैंने आपको बताया, रिटर्न स्टेटमेंट है। इसमें डिटेल होती है पर्सन की, जो वो चाहता है किसके रिगार्डिंग, जो उसका फ्यूचर में मेडिकल ट्रीटमेंट होगा उसके रिगार्डिंग उस क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगा। सेकेंड अपन बात करें, लिविंग विल ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच ए पर्सन से what type of medical treatment they would like if they can become so ill that they are certain to die and are unable to communicate their wish about their treatment। कहने का मतलब क्या है? लिविंग विल क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है। इसमें पेशेंट क्या कहता है, क्या लिखा होता है, किसके बारे में? टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। दे वुड लाइक दे बिकम इल, कब, किस कंडीशन में? जब वो बीमार हो जाता है या फिर डाइंग कंडीशन, मतलब पेशेंट मरने वाला है, उस टाइम पे उसको किस टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, ऐसा क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट्स है। और क्या है, उस टाइम पे जब वो पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार होगा तो उस टाइम पे वो क्या होगा, ना तो वो कम्युनिकेट कर पाएगा, ना अपनी इच्छा बता पाएगा, किसके रिगार्डिंग? ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। तो ये पहले से ही लिखा हुआ क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको अपन क्या बोलते हैं? लिविंग विल। राइट, इसको सिंपली फिर से रिपीट करता हूँ कि एक ये रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें पेशेंट पहले ही बता देता है कि जब वो मरने की कंडीशन में आएगा या फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, टर्मिनल इल हो जाएगा, उस कंडीशन में उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाए या नहीं किया जाए, ऐसा सेल्फ पेशेंट खुद लिखता है अपनी वसीयत में। राइट, उसको अपन बोलते हैं लिविंग विल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूथेंसिया। यूथेंसिया क्या है कि जब पेशेंट मतलब कि इनक्यूरेबल या फिर पेनफुल डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उस टाइम पे पेनलेस किल कर देना पेशेंट को, मतलब कि बिना दर्द के पेशेंट को मार देना। कौन सी कंडीशन में? जब पेशेंट इनक्योरेबल यानी कि उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उस बीमारी से सफ़र कर रहा हो, या फिर पेशेंट पेनफुल डिजीज़, बहुत ही दर्दनाक बीमारी से सफ़र कर रहा हो, या फिर अपन कह सकते इरिवर्सिबल कोमा, यानी कि बार बार वो किस में चला जाता है? कोमा में। इस कंडीशन में पेनलेस किल कर देना पेशेंट को, वो क्या कहलाता है? यूथेंसिया। तो यूथेंसिया के बारे में अपन देखते हैं, द पेनफुल किलिंग ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल एंड पेनलेस डिजीज और इन एन इनरिवर्सिबल कोमा। राइट, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेशेंट को किल करना, जो पेशेंट इरिवर्सिबल, इनक्योरेबल और पेनफुल डिजीज से सफ़र कर रहा है, या फिर अपन कह सकते हैं इरिबल कोमा से वो
सफ़र कर रहा है, राइट, उसको अपन बोलते हैं यूथेंसिया। अपन बात करें कि यूथेंसिया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। यूथेंसिया क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसको अपन सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। यू का मतलब क्या होता है? गुड, और थेंटोसिस का मतलब क्या होता है? डेथ। इट मीन्स क्या हो गया? गुड डेथ, या फिर अपन कह सकते हैं जेंटिल और इजी डेथ। इस वर्ड का मतलब क्या है? गुड डेथ, या फिर अपन कह सकें जेंटिल एंड इजी डेथ। और अपन आगे बात करें, दिस वर्ड हैज़ कम टू बी यूज फॉर मर्की किलिंग। और ये वर्ड कहाँ किसके लिए अपन काम में लेते हैं? मर्की किलिंग, जिसको अपन बोल सकते हैं गुड डेथ या फिर पेनलेस किलिंग। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे एक्टिव यूथेंसिया, इसके नाम से अपने को पता चलता है एक्टिव। इसमें कुछ वर्क करना पड़ता है, जैसे कि हाई डोज ले ले पेशेंट तो उसकी वैसे ही मौत हो जाएगी। इट इज़ देन डेथ इज ब्राउड बाय एन एक्ट, फॉर एग्जाम्पल टेकिंग ए हाई डोज ऑफ ड्रग। एक्टिव यूथेंसिया के नाम से मतलब एक्टिव कुछ काम कर रहा है, यानी कि पेशेंट के द्वारा अगर हाई डोज ले ली जाए तो पेशेंट की मौत हो जाएगी वैसे भी। सेकंड है पैसिव यूथेंसिया, इसमें कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पैसिव में क्या होता है? या तो वो ट्रीटमेंट को विड्रॉल कर ले या फिर विथहोल्ड कर ले। विथहोल्डिंग ट्रीटमेंट या फिर विड्रॉलिंग। विड्रॉलिंग का मतलब जैसे स्विच ऑफ कर दे मशीन को, जैसे पेशेंट वेंटिलेटर पे है, मशीन उसके लिए क्या है? जान बचाने का काम कर रही है, और उस टाइम पे पेशेंट अगर उस टाइम पे अगर मशीन को बंद कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? विड्रॉविंग। यानी कि जो वेंटिलेटर को अगर बंद कर देगा तो पेशेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। सेकंड है विथ होल्डिंग का मतलब जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर दे, जैसे वो पेशेंट एंटीबायोटिक नहीं ले रहा या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो पेशेंट की ऑलमोस्ट वैसे डेथ हो जाएगी, यानी कि वो ट्रीटमेंट से मना कर देगा तो, राइट। इसको अपन बोलते हैं पैसिव यूथेंसिया। थर्ड है वॉलंटरी यूथेंसिया। वॉलंटरी, इसके नाम से पता चल जी क्या है? ऑटोनोमस, यानी कि सेल्फ के द्वारा। जैसे इस पे जो पेशेंट है वो क्या होता है? फ्री फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर फ्रॉम अदर। वॉलंटरी यूथेंसिया का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस, यानी कि ये क्या होता है? सेल्फ, खुद जानबूझ के किया जाना हो, किया किया जाने वाला। इस पे जो पेशेंट है उस पे किसी भी प्रकार का डायरेक्टिव और इनडायरेक्टिव दबाव नहीं होता है, ये सेल्फ पेशेंट का निर्णय होता है। नॉन वॉलंटरी में क्या होता है? जब पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर अनेबल है डिसाइड करने में कि बिटवीन लिविंग और डाइंग, इसको अपन पढ़ लेते हैं। नॉन वॉलंटरी यूथेंसिया में अकर देन द पेशेंट इज अनकॉन्शियस और अनेबल टू मेक ए मीनिंगफुल चॉइस बिटवीन लिविंग एंड डाइंग एंड एन अप्रोप्रिएट पर्सन टेक दैट डिसीजन फॉर हिम और हर। कहने का मतलब नॉन वॉलंटरी में क्या होता है? जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो वो उसकी एबिलिटी नहीं होती है चॉइस करने की, मीनिंगफुल चॉइस करने की, किसकी? लिविंग और डेथ में। उस टाइम पे क्या होता है कि जो अप्रोप्रिएट पर्सन होता है या सिग्निफिकेंट जो पर्सन होता है वो डिसीजन लेता है उसके बारे में, राइट। उसको अपन बोलते हैं नॉन वॉलंटरी यूथेंसिया। इसमें पेशेंट सेल्फ डिसीजन नहीं लेता, इसमें कोई जो सिग्निफिकेंट पर्सन होता है वो डिसीजन लेता है किसके बारे में? लिविंग और डाइंग सिचुएशन के बारे में, राइट। उसको अपन बोलते हैं नॉन वॉलंटरी। अपन बात करें इनडायरेक्टिव यूथेंसिया, इसके नाम से पता चल रहा है जब पेशेंट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट यूथेंसिया का मतलब क्या होता है? जब पेशेंट किसी डिजीज़ से या फिर पेनलेस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसको सिंपली पेन की मेडिसिन देना और बाकी मेडिसिन नहीं देना, तो उससे होगा क्या? पेशेंट का ओनली पेन रिड्यूस होगा, बट जो कॉम्प्लिकेशन है वो अराइज हो जाएंगे और उसके साइड इफेक्ट से क्या हो जाएगा? पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट। इसमें यही लिखा है, दिस मीन्स प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट मेनली टू रिड्यूस पेन दैट हैज़ ए साइड इफेक्ट ऑफ शॉर्टनिंग द पेशेंट लाइफ। कहने का मतलब पेशेंट बहुत बड़ी मतलब कि क्रिटिकल कंडीशन में है, उस टाइम पे उसको सिंपली पेन की मेडिसिन देना और बाकी मेडिसिन नहीं देना, तो उससे क्या होगा? पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट यूथेंसिया, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन का मतलब क्या होता है? अंग का दान करना, बॉडी के किसी पार्ट का या फिर फुल बॉडी का क्या कर देना? दान कर देना, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गन डोनेशन, राइट। ऑर्गन डोनेशन के में अपन पढ़ते हैं, ए पर्सन 18 ईयर और ओल्डर
and of sound mind can donate all or any part of their own body for the following purpose। कहने का मतलब यह व्यक्ति 18 साल का हो गया या फिर उससे ज़्यादा उम्र का है और वो क्या है, मेंटली हेल्दी है, फिर साउंड माइंड जिसको अपन कह सकते हैं, होश और आवास में है, और उसका मतलब कि वो साइकोलॉजिकल इल नहीं है, स्वस्थ है, माइंडली स्वस्थ है, वो पेशेंट क्या कर सकता है, वो पर्सन क्या कर सकता है, ऑर्गन डोनेट कर सकता है एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी की किसी पार्ट को या फिर फुल बॉडी को वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। उसके पीछे बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मेडिकल और डेंटल एजुकेशन के लिए कॉलेज को डोनेट कर देना, रिसर्च के लिए साइंटिस्ट वगैरह को दे देना, अचीवमेंट ऑफ मेडिकल और डेंटल साइंस में अचीवमेंट के लिए, थेरेपी के लिए यानी कि ट्रीटमेंट के लिए, या फिर ट्रांसप्लांट के लिए, वो इन सभी पर्पज से वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। The request for organ donation should be done by patient in the presence of a physician or a nurse। जो ऑर्गन डोनेशन की जो रिक्वेस्ट है वो किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, डॉक्टर्स और नर्स की प्रेजेंस में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है ऑर्गन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी फॉलोइंग द डेथ कैन नॉट बी सॉल्व। ऑर्गन को रिमूव करना चाहिए बॉडी से, कब, डेथ होने के बाद, कैन नॉट बी सॉल्व, सेल करने के पर्पज से नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है ऑल ऑर्गन डोनेशन आर वॉलंटरी एंड देयर वुड नॉट बी एनी कंपल्शन फॉर द पेशेंट और फैमिली मेम्बर। जो ऑर्गन डोनेशन है वो कैसा होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, इस पे किसी का फोर्स नहीं होना चाहिए, पेशेंट का और फैमिली मेम्बर्स का फोर्स नहीं होना चाहिए, ये वॉलंटरी होना चाहिए, अपनी इच्छा से होना चाहिए। फोर पॉइंट है ऑर्गन यूजुअली डोनेटेड किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर, बोन एंड कॉर्निया। जो यूजुअली डोनेट करने वाले पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, किडनी हो सकती है, हार्ट हो सकता है, लंग्स हो सकता है, लिवर, बोन एंड कॉर्निया हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है ऑर्गन डोनेशन शुड टेक प्लेस विद इन 2 to 6 आवर आफ्टर डेथ। जो ऑर्गन डोनेशन का टाइम क्या होता है, जो आफ्टर डेथ 2 से 6 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, यानी कि जो ऑर्गन लेना हो बॉडी से आफ्टर डेथ तो वो विद इन 2 to 6 आवर होना चाहिए आफ्टर डेथ, राइट।